असम में इतना बाढ़ क्यों आता है, आइए समझते हैं। सबसे ज्यादा वर्षा भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में होता है और उसी इलाके में पड़ता है असम, जो एक कटोरे की आकार का है। इसके चारों तरफ जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश है और दक्षिण की तरफ त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। इन सभी पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है और एक कटोरे की भांति है। बरसात के दिनों में जब इन पहाड़ों से पानी गुजरती है तो सब असम में ही जाती है। चारों तरफ से पानी आने के कारण यहाँ पर बाढ़ का कारण बन जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण यह है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए असम में पहुँचती, तब दर्जनों नदी ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। जब दर्जनों नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अचानक से बढ़ जाता है और ये सारा पानी असम में जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी एक ब्रेडेड रिवर है। ब्रेडेड रिवर का मतलब ये होता है कि वह सीधी नहीं जाती है बल्कि उसका रास्ता बदलता रहता है। इसीलिए असम के कई सारे गांव में बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सभी नदियों से पानी आने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में पानी इतना बढ़ जाता है कि वह बाढ़ का कारण। ब्रह्मपुत्र नदी की एक समस्या और है कि ब्रह्मपुत्र नदी में पानी केवल तिब्बत से नहीं आती बल्कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, इन सबों से घिरे जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों पे से पानी ब्रह्मपुत्र नदी में ही आती है। और कई सारी सहायक नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में पानी लाती है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी की पानी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और सिर्फ इतनी समस्या नहीं है, दूसरी समस्या यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो कंकड़ और पत्थर आते हैं पहाड़ों से, उसकी वजह से जो ब्रह्मपुत्र नदी की पानी स्टोर करने की क्षमता है वो घट जाती है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई मान लीजिए 3 फीट है और अगर जैसे जैसे कंकड़ पत्थर भरते जाएंगे, अगर 1 फीट तक कंकड़ पत्थर भर गया तो फिर उसकी गहराई अब 2 फीट हो जाएगी। तो जब गहराई घटेगी तो पानी स्टोर करने की क्षमता भी घटेगी, तो फिर वो पानी असम के गाँव में फैलता है। फिर आइए समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहला सॉल्यूशन, जो बेस्ट और कम खर्चीला भी है, वो है कि फ्लड जोन को आइडेंटिफाई करना। सरकार वैज्ञानिक तरीके से आइडेंटिफाई करे कि कौन से एरिया में बाढ़ नहीं आते हैं, या 5 साल में एक बार आता है या 20 साल में एक बार आता है, या कौन सा एरिया है जहाँ बाढ़ आने की संभावना सबसे अधिक है। तब लोगों को समझ में आएगा कि मुझे यहाँ खेती करनी है, यहाँ मुझे घर बसाना है, या यहाँ पर इस जगह पर नहीं जाना है। लेकिन ऐसा वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, लोग कहीं भी रह रहे हैं, जिससे ये समस्याएं बढ़ रही है। तो फर्स्ट स्टेप सरकार को ये करना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा लोकेशन है जो अच्छा है रहने के लिए, खेती करने के लिए, या कौन सा जगह है जो जहाँ पर नहीं रहा जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ा स्टेप ये सरकार का हो सकता है कि सरकार रियल टाइम मॉनिटरिंग करे। जैसे कि आपको पता होगा कि मौसम विभाग मौसम के बारे में आपको 3 घंटे पहले, 5 घंटे पहले जानकारी दे देता है। उसी प्रकार से बाढ़ के बारे में भी लोगों को जानकारी हो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। आज तो AI का ज़माना है, ऐसा किया जा सकता है। साथ ही सरकार को चाहिए कि जंगलों की कटाई पर रोक लगाए, क्योंकि जब जंगल रहते हैं तो पेड़ मट्टी को बांध कर रखता है। फिर पानी आती है तो उसके साथ मट्टी और कंकड़ बह के नहीं जाते, क्योंकि ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र नदी में कंकड़ और पत्थर बह के आते हैं। अगर जंगलों की कटाई होगी, उससे मिट्टी कटाव बढ़ेगा तो और भी नदियों की जो क्षमता है पानी स्टोर करने की वो घट जाएगी। और अगला जो सोल्यूशन है ये है कि सरकार को जो नेचुरल वेटलैंड्स है, जैसे प्राकृतिक झीलें हैं या आर्द्रभूमि है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो पानी को स्टोर करते हैं। तो पानी कम से कम जो है गांव में जाएगा, जिससे बाढ़ कम होगा। ये सोल्यूशन ही हमें बड़ा फायदा देगा। सरकार को स्टेप जरूर उठाना चाहिए। बहुत लोगों को ये लगता है कि एक मजबूत बांध बना देने से असम का बाढ़ रुक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसका ज्योग्राफिकल कारण है, आइए समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी एक ब्रेडेड रिवर है, मैंने कल की वीडियो में बताया था। इसकी धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहती रहती हैं, फिर एक जगह बांध बनाना उचित नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी में कई सारी नदियाँ अलग अलग जगह से आकर के मिलती है। उन नदियों में भी बाढ़ आती है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी की पानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप जहाँ जहाँ नदियाँ मिल रही है वहाँ बांध बनाना संभव नहीं होगा। फिर आपको 10 से 12 बांध बनाना पड़ेंगे, और बांध बनाने के नुकसान भी होते हैं। जहाँ जहाँ आप बांध बनाते हैं वो बांध पानी को रोकता है, फिर वो पानी जंगलों में फैलता है, और जब जंगलों में फैलेगा तो फिर जंगल बर्बाद होंगे, वहाँ के वन्यजीव बर्बाद होंगे। तो अगर एक बांध बनाना होता तो आप कहीं बना सकते थे, लेकिन यहाँ तो 10 से बांध बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो बांध बनाना सोल्यूशन नहीं है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक से मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कोई उपाय पता है तो कमेंट में जरूर